अपने जो राजीविका के तहत जो स्वयं सहायता समूह बनते हैं, उसमें पहली राशि जो सरकार की तरफ से देय होती है वो T1 की राशि होती है, जिसे रिवॉल्विंग फंड बोला जाता है। जो 15,000 राशि होती है वो अपने कुल 148 एसएचजी को कुल राशि 22,20,000 रुपए प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद में समूह जब 6 महीने पुराना हो जाता है तो उसे सरकार की तरफ से CIF की राशि, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 75,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है, जो अपने यहाँ 103 स्वयं सहायता समूहों को कुल राशि 77,25,000 रुपए प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद में अपने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए या अपने कुछ जरूरतों के लिए बैंक लोन करवाया जाता है। तो अपने क्लस्टर प्रभारी उनके द्वारा यहाँ 101 स्वयं सहायता समूहों को फर्स्ट लोन, प्रथम लोन, जिसकी राशि सरकार ने 1.5 लाख रुपए तय किए हैं, वो 101 समूहों को प्राप्त हो चुकी है। कुल राशि 1,51,50,000 रुपए। और सेकंड लोन, जिसकी राशि सरकार ने 3 लाख रुपए तय की है, वो अपने यहाँ 50 स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं जिन्हें सेकंड लोन का लाभ प्राप्त हो चुका है, जिसकी कुल राशि 1,74,00,000 प्राप्त हुई है। मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि राजीविका में जुड़ने के बाद ही सरकार की तरफ से अपने पिपार को 7 श्री अन्नपूर्णा रसोइयां मिली थी, जिसमें खानसा में 3 श्री अन्नपूर्णा रसोइयां सफलतापूर्वक अपने स्वयं सहायता समूह की माताओं बहनों द्वारा संचालित की जा रही है, साथिन, चौकड़ी और खारिया खंगार में। अपने स्वयं सहायता से जुड़ने के बाद में खांगता क्लस्टर के इन जो 10 पंचायतों में से 13 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें CRP के रूप में कार्य करने का मौका मिला, जिनका मानदेय 750 रुपए एक दिन का उन्हें प्राप्त होता है। 4 बैंक सखियों के रूप में यहाँ पर काम कर रही है, जिनका 3,500 रुपए मानदेय प्राप्त होता है। एक BC सखी है अपने खानसा की, सुरता सेन, जिन्हें महीने का ट्रांजेक्शन 50 लाख का टारगेट मिला था, जो उन्होंने 7 लाख रुपए ट्रांजेक्शन किया था, और इसके लिए इन्हें वाराणसी में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अपने राजस्थान से बाहर जाकर इंडिया लेवल पे प्रथम आई थी। इन्होंने अपने खानका का जो है बहुत सम्मानित करवाया था, गर्व से सर ऊंचा किया था। ये सब राजीविका से जुड़ने से ही माताओं बहनों को ये मौका मिला है कि वो चूल्हे चौके से बाहर आकर न सिर्फ अपने राज्य लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी नाम कमा रही हैं। इसके बाद में मैं बताना चाहती हूँ, अपने 16 एक्टिव वुमन यानी समूह सखी के रूप में कार्य कर रही हैं, जो उनको 2250 रुपए मानदेय प्राप्त हो रहा है। NCLP के रूप में अपने 7 कैडर कार्यरत हैं, जिन्हें एक NCLP भरने के लिए 850 रुपए मानदेय प्राप्त होता है। VOCRP जो ग्राम संगठन बनता है, उसके रूप में VOCRP के रूप में एक जशोदा है साथिन से, उन्हें इस रूप में रोजगार प्राप्त हुआ, उनका भी मानदेय एक दिन का 750 रुपए है। पूजा जी है साथिन की, जिन्होंने समूह से लोन लेकर अपना पार्लर बनाया था और वो आज सफलतापूर्वक साथिन में चल रहा है, बहुत ही अच्छी उनकी कमाई हो रही है। CLF के जो आज अपने क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनने जा रहा है, तो जो अपनी उदयपुर से दीदियां आई हुई है, उनमें सुमित्रा जी, लक्ष्मी जी, नर्मदा जी, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक तुलसी का पौधा लाकर आपके आंगन में लगाया है। तुलसी का पौधा ऐसा है जो हर तरह से अपन को लाभ देता है, उसके कोई नुकसान ही नहीं है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तुलसी के पौधे को हरा भरा रखना है आप लोगों को। और साथ ही मैं नेहा जी और गायत्री जी चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसी मेंबरों का जो आपके सामने मंच पर विराजमान है, जिन्होंने 7 दिन तक प्रशिक्षण लिया और आपके जो गांवों से चुनकर आई है 12 महिलाएं जो इनका संचालन करेगी। तो नेहा जी और गायत्री जी चौधरी और इसी मेंबरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके 7 दिन के अथक प्रयासों से इनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं था। ये 7 दिनों से इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, अरे वो चीज नहीं रह जाए, अरे टेंट की व्यवस्था में कमी नहीं आ जाए, अरे महिलाओं के नाश्ते में कमी नहीं आ जाए, इतनी 7 दिनों से इनका खाना पीना छूट गया, तो आज ये कार्यक्रम इसीलिए सफल हो पाया है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी को धन्यवाद।